क्रिसमस आनंद का पर्व है। प्रतिवर्ष क्रिसमस आता है, परंतु फिर भी हर बार एक नया उत्साह, एक नई उमंग हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में देखने को मिलती है। एक नई आशा का संदेश हमको सुनाई देता है। इस पर्व में हम अपने प्रियजनों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, अपने संबंधों का नवीनीकरण करते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। क्रिसमस का संदेश ही आनंद का समाचार है, सुसमाचार है। आकाश में स्वर्गदूतों का दल महिमा का गीत गा रहा है। वह शुभ समाचार गड़रियों को सुनाता है कि जगत का उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को न सिर्फ जन्म लेने परंतु अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए इस धरा पर भेज दिया है। परंतु इस योजना को पूर्ण करने में, क्रिसमस के इस आनंद के पूर्ण दृश्य में किसी कोने में कहीं पीड़ा भी है, दर्द है, निराशा है, मृत्यु की छाया है, संघर्ष है। अक्सर वहां हमारी नजर नहीं जाती। सामान्य रूप से क्रिसमस के दृश्य में हमारी दृष्टि गौशाले में उपस्थित मरियम, यूसुफ पर, चरनी में पड़े हुए बालक यीशु पर, स्वर्गदूतों की स्तुति, गड़रियों के दर्शन पर, ज्योतिषियों के द्वारा भेंट अर्पित की जाने पर जाती है। अक्सर हम क्रिसमस के दृश्य की शुरुआत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 30वीं आयत से आगे पाया गया है, जहां लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान अर्थात परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम पाते हैं कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसकी यह स्वीकृति और समर्पण ही वास्तव में क्रिसमस के दृश्य का प्रमुख आधार है। क्रिसमस के इस दृश्य में परमेश्वर की संपूर्ण योजना को पूरा करने में मरियम की भूमिका कई अर्थों में प्रमुख थी। परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उसे माध्यम बनाया। परमेश्वर पिता की दृष्टि में मरियम का जीवन और उसका विश्वास धन्य था। मरियम के जीवन में हम कठिनाइयों को, विषमताओं को, कष्टों को सहते हुए देखते हैं और उसकी असीम सहनशीलता देखते हैं। आज के संदेश में हम मरियम के जीवन से कुछ बातों को देख सकेंगे और सीख सकेंगे, जिनके कारण वह परमेश्वर के दृष्टि में धन्य ठहरी और परमेश्वर ने उसे अपनी पुत्र की सांसारिक माता होने का, उस माध्यम होने का गौरव प्रदान किया। उसके जीवन की ये बातें हमें भी प्रेरणा देंगी कि हम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकें जो परमेश्वर के आनंद, सम्मान और महिमा के लिए हो सके। तो यहां पर पहली बात, मरियम का परमेश्वर की योजना के प्रति पूर्ण समर्पण है। मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी है, परंतु अभी भी वह अविवाहित है। और ऐसी अवस्था में जब स्वर्गदूत ने उसे संदेश दिया कि पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती होगी, तब मरियम ने उसे परमेश्वर पर विश्वास के कारण स्वीकार कर लिया। इस बात से समाज में निश्चित रूप से उल्टी प्रतिक्रिया हुई होगी। समाज के लोगों ने कुंवारी अवस्था में ही उसके गर्भ धारण के कारण उस पर अवश्य उंगलियां उठाई होंगी, उसकी आलोचना की होगी, उसके चरित्र को कलंकित करने का प्रयास किया होगा। परंतु इन सब आलोचनाओं, अपमान और लांछनों के बावजूद वह खामोश रही। मरियम के सामने इतनी विषमताएं थीं, परंतु वह खामोश रही। और तब पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यूसुफ ने भी उसे त्याग देने की मनसा कर ली थी, परंतु इन सारी विषम परिस्थितियों को उसने खामोशी से सह लिया, ताकि
उसकी सहनशीलता के द्वारा परमेश्वर पिता की योजना पूर्ण हो सके। परमेश्वर हमारी इच्छा के विरोध जोर जबरदस्ती से हमारी असहमति के बावजूद अपनी इच्छा और अपनी योजना के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करता। मरियम ने परमेश्वर की योजना को तुरंत स्वीकार लिया। मरियम ने ना तो परमेश्वर की योजना को कुछ और समय के लिए टालने का अनुरोध किया, ना बहाने बनाए, ना बदले में कुछ विशेष अपेक्षा की, ना कुछ शर्त रखी, किंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को सर आंखों पर रखकर प्राथमिकता देकर तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए वह न केवल परमेश्वर की दृष्टि में किंतु मनुष्यों में भी युग युग के लिए धन्य ठहरी। बाइबल में बार बार अवसर को बहुमूल्य जानने के निर्देश दिए गए हैं। अवसर को कल के लिए टालना अथवा व्यर्थ गंवाना हमारे लिए त्रासदीपूर्ण हो सकता है। हमें स्मरण रखना है मरियम का यह कथन तथा यह समर्पण, यही क्रिसमस की आधारशिला है कि परमेश्वर की योजना को मरियम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परमेश्वर जो पिता है, जो सृष्टि करता है, जो महान है, उसकी योजना है और उसमें मरियम शामिल है। एक साधारण सी गांव की युवती शामिल है और उसका परमेश्वर पर अटूट विश्वास है। उसने परमेश्वर की योजना को बिना किसी बहाने बनाए, बिना किसी बात को टाले तुरंत स्वीकार कर लिया। आज हमारे लिए यह प्रश्न है कि परमेश्वर के आदेश को, परमेश्वर के वचनों को जो हमारे सामने हैं, क्या हम उन्हें स्वीकार करते हैं या कहते हैं कि हम कभी बाद में ध्यान कर लेंगे, या कहते हैं कि ये बातें तो सांसारिक रूप से संभव नहीं, या कहते हैं कि जब हमारी इतनी उम्र होगी तब हम सोचेंगे, या कहते हैं कि वर्तमान में हमारी बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत जटिल परिस्थिति है, जब इन समस्याओं से उभर जाएंगे, जब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होगा तब हम मानेंगे। क्या हम परमेश्वर के सामने शर्त रखते हैं या परमेश्वर के वचन के प्रति हम आज्ञाकारी हैं कि परमेश्वर ने कहा और हमने स्वीकार किया और उसको माना, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में उद्धार है, उसी में क्षमा है, उसी में हमारे जीवन में मसीहियत की गवाही है। तो आज हमारे और आपके सामने चुनौती है कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से स्वीकार करें और उसके अनुसार जिएं। ना प्रश्न करने की जरूरत है, ना शंका करने की, ना टालने की। दूसरी बात यह कि मरियम इन सब बातों में धन्यवादी बनी रही। उसके हृदय में धन्यवाद उमड़ता रहा। उन दिनों यात्रा करना बहुत कठिन था। आज के समान उस युग में तेज गति से चलने वाले वाहन और साधन नहीं थे। लोग प्रमुखतः पैदल यात्रा करते थे या फिर गधे, घोड़ों आदि की सवारी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मरियम ने यूसुफ के साथ प्रसव का समय पूरे होने के ठीक पहले, कुछ समय पहले नासरत से बैतलहम तक की यात्रा की। संभवतः उन्हें सारा दिन और पूरी रात यात्रा करनी पड़ी होगी, और जब वे लोग इतनी लंबी यात्रा के बाद वहां ना पहुंचे तो सराय में जगह ना मिली। यात्रा पूरी करते ही जगह ना मिलने की वजह से गौशाले में मरियम ने यीशु को जन्म दिया। निश्चित ही यह समय मरियम के लिए बहुत कष्ट का रहा होगा, बहुत पीड़ा का रहा होगा, बहुत मानसिक संघर्ष का रहा होगा, बहुत मानसिक यंत्रणा का रहा होगा, बहुत शारीरिक और मानसिक कष्टों का रहा होगा। परंतु बाइबल में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि मरियम ने अपना संतुलन खोया या उसने शिकवा या शिकायत की। वह सब बातों को सहती रही, बल्कि वचन में लिखा है जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया उसके प्रति मरियम धन्यवादित बनी रही। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 46वीं और 47वीं आयतों में लिखा हुआ है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवनों में
जब ऐसा समय आता है तो बहुत आसान है कि हम शिकवा शिकायत करें, बहाने बनाएं, कहें ये तो हमारे सहने से बाहर है, ये कैसे संभव होगा, हम इस रास्ते को कैसे पूरा करेंगे, ये तो कठिन बात है। परमेश्वर हमारे साथ इन सब परिस्थितियों की अनुमति क्यों दे रहा है? परमेश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर हमारे जीवन को आसान क्यों नहीं बना रहा है? परंतु हमको इन बातों को ना सिर्फ सहना है, परंतु एक कदम आगे जाकर धन्यवाद देना है। धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। अच्छे समय में धन्यवाद, कठिन समय में धन्यवाद, त्रासदी के समय में धन्यवाद, विजय के समय में धन्यवाद, खुशी के समय में धन्यवाद, पीड़ा के समय में धन्यवाद, विश्वास योग्यता जब हमारे लोगों की होती है तो धन्यवाद, और विश्वासघात होता है तब भी धन्यवाद, चोट पहुंचती है तो भी धन्यवाद, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। और जब हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में किसी भी परिस्थिति को या अपने आप को देखते हैं तो हमें धन्यवाद देना है। इसीलिए वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। तो क्या हम धन्यवाद की ओर अपना चिंतन केंद्रित करते हैं, या हम बहाने बनाते हैं, शिकवा शिकायतें करते हैं, लोगों को अपनी पीड़ाओं के कारण अपने दर्द को बताते हैं, उनकी सहानुभूति हासिल करते हैं? हमें धन्यवाद देना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर हम परमेश्वर के भक्त हैं, यदि हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो पीड़ा के लिए भी हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह परमेश्वर के वचन का आश्वासन है, निश्चितता है इस बात में। तो हर बात में धन्यवाद करना है, जैसा मरियम के जीवन में था। तीसरी बात यह कि मरियम हमेशा विश्वास में दृढ़ बनी रही। यह जीवन में कठिन होता है। कितनी बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कठिनाइयां आती हैं, विषमताएं आती हैं, अनापेक्षित आता है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, अचानक से खबर आती है, अप्रत्याशित होता है, किसी गंभीर बीमारी की खबर आती, किसी प्रियजन की मृत्यु की खबर आती है, कभी ब्लड टेस्ट की खराब रिपोर्ट की खबर आती है, और परेशानियां आती हैं, कितनी समस्याएं आती हैं, और हम प्रश्न करने लगते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? कई लोग तो ये भी प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर से कई लोग दूर चले जाते हैं। जब पीड़ाएं हमारे जीवन में आती हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाएं, या वो हमें परमेश्वर के निकट ले आए। मरियम विश्वास में दृढ़ रही, और इसीलिए वह परमेश्वर की निकटता में बनी रही, उसके आगोश में बनी रही। यीशु के जन्म के पश्चात जब राजा हेरोदेस ने यह बात सुनी कि राजा का जन्म हुआ है, तब वह बौखला गया, और उसने आदेश दे दिया, सरकारी आदेश दे दिया कि 2 वर्ष की उम्र से सभी बच्चों को मार डाला जाए। इस वजह से स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन देकर के कहा कि बालक को तुरंत दूसरे देश मिस्र को लेकर के चला जा। प्रसव के बाद छोटे से नवजात शिशु को दूसरे देश तक भागकर छुपाकर ले जाना भी मरियम के लिए बात कठिन होगी, आसान नहीं होगी, परंतु अपने पुत्र की सुरक्षा और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने नवजात शिशु को लेकर दूसरे देश तक की यात्रा की। और जब तक स्थिति सुधर नहीं गई, ना जाने कितने माह लग गए, कितना समय लग गया, हर दिन उस स्थिति से गुजरते रही वो, परंतु धन्यवाद देती रही। परमेश्वर की ओर से आदेश था, परमेश्वर का वचन था, उसको पूरा करने में लगी रही, क्योंकि वो जानती थी कि इसी में सब कुछ है। इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है मुझे और आपको कि हम परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। तो कठिनाइयां आए, विषमताएं आए, हमको परमेश्वर पर प्रश्न नहीं करना है, एक्सक्यूजेस नहीं करना है, हमको निराश नहीं होना है, परंतु हमको परमेश्वर का आदेश मानकर धन्यवाद के साथ उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाना है। परमेश्वर के उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए मरियम ने अपने विश्वास में दृढ़ रहने का निर्णय किया। प्रभु यीशु मसीह
भी जानते थे कि मरियम प्रभु की सांसारिक माता है, इसलिए उन्होंने अनेक स्थानों पर उसे हे नारी और स्त्री कहकर संबोधित किया। मत्ती रचित सुसमाचार में वर्णन है कि जब किसी ने उन्हें आकर खबर दी कि तेरी माता और तेरे भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? सिर्फ वे जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी पीड़ा की, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक पीड़ा से कहीं बढ़कर अपने स्वर्गीय पिता की योजना को पूरा करना उचित समझा और उसी दिशा में वो आगे बढ़ता गया। मरियम का भी वैसा ही हृदय था, एक माता का हृदय था। उसने जन्म तो दिया था यीशु को, उसे अपने पुत्र की चिंता थी, अपने बेटे की चिंता थी, वो उसको कलेजे से लगाए हुए थी, और इसलिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय भी मरियम वहाँ उपस्थित थी। जब चेले और साथी यीशु को छोड़कर भाग गए थे, मरियम खड़ी वहाँ आंसू बहा रही थी। मरियम का चरित्र त्याग से भरा चरित्र है, विश्वास में दृढ़ता से भरा हुआ चरित्र है, विषमताओं में आगे बढ़ते जाने का चरित्र है, परमेश्वर के वचनों का अनुगमन करने का, आज्ञाकारिता का चरित्र है। कितने भी दुख आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी उंगलियां उठी, परंतु मरियम आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, उसकी योजना पूरी करने के लिए मरियम आगे बढ़ती गई। यदि हम कठिन समय और विषमताओं से गुजर रहे हैं, तो हमारा विश्वास भी परमेश्वर में मजबूत रहे और हमारी सहनशीलता भी बनी रहे। हमारे जीवनों में निश्चित रूप से विश्वास की परख होगी और क्या हम खरे उतरेंगे। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक योजना बनाई है, उसमें सहनशीलता की आवश्यकता है, उसमें आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, उसमें दुखों को सहते हुए बढ़ते जाने की आवश्यकता है, उसमें अपना क्रूस उठाकर उसके मार्ग पर आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है, उसमें दुश्मनों को क्षमा करने की आवश्यकता है, उसमें दुश्मनों से प्रेम करने की आवश्यकता है, उसमें दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उसमें आलोचनाओं को सहने की आवश्यकता है, उसमें हर बात में पीड़ाओं के लिए भी धन्यवादित बने रहने की आवश्यकता है। तभी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सकेगी। आज यदि हम समझ सकें और इस बात को अपना लें, तो क्रिसमस हमारे जीवन में सार्थक होगा। तो आइए हम इन बातों पर गौर करें और अपने विश्वास को देखें। कितनी बार छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। संसार की परिस्थितियों में जूझते हुए हमारा निराश हो जाना स्वाभाविक है, परंतु परमेश्वर के वचन से प्रकाश होता है, परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर के वचन में मरियम जैसे उदाहरण हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है और विषमताओं में सतत आगे बढ़ने के लिए हमारे हृदयों में एक नया जुनून पैदा हो जाता है। तो हम किस तरफ देख रहे हैं? शैतान तो चाहता है कि हमें तोड़े, हमें और हमारे विश्वास को कमजोर करे, हमको बर्बाद कर दे, हमको नरक की राह पर ले जाए, हमको विनाश के रास्ते पर ले जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह आया है हमको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए, हमको अनंत जीवन देने के लिए, हमको परमेश्वर की संतान ठहराने के लिए। हमारे सामने दो रास्ते हैं, हम किस रास्ते को चुनेंगे? यह संसार तो कुछ समय का है, यह संसार तो इंटरव्यू के समान है। अनंत जीवन के सामने संसार की कोई तुलना नहीं है। तो क्या हम इस इंटरव्यू में खरे उतरते हैं? कठिन प्रश्न भी आएंगे, आलोचना करने वाले लोग भी आएंगे, जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लोग हमारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, शैतान भरमाने का प्रयास करेगा, शरीर की पीड़ा से हम व्याकुल हो जाएंगे, मानसिक समस्याओं से शैतान हम पर प्रहार करके हमको तोड़ने का प्रयास करेगा। परंतु हमको आगे बढ़ते जाना है और धन्यवाद देते जाना है
कि परमेश्वर ने हमें अपनी योजना का अंग बनाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमारा अभिषेक किया है, प्रभु यीशु मसीह के रुधिर से उसने हमको छुटकारा दिया है। हम उस ओर अपना ध्यान लगाएं और आज मरियम के उस बलिदान को, त्याग को, पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह बात सोचें कि क्रिसमस तो हम मना रहे हैं, परंतु क्या हम पीड़ाओं में भी आनंदित रहेंगे? क्या हम विषमताओं में भी धन्यवादित रहेंगे? क्या हम कहेंगे कि हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु तेरी योजना पूरी हो, इसके लिए मुझे कलवरी के रास्ते से भी गुजरना पड़े, चाहे मेरा पसीना खून बन करके टपके, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही आज क्रिसमस का संदेश है, यही मरियम के जीवन से प्रेरणा है, यही क्रिसमस के चित्र में एक कठिनाई से भरा हुआ अध्याय है जो आज हमको प्रेरणा देता है, क्योंकि आज का संसार आसान नहीं है, आज का जीवन आसान नहीं है। आज जिस प्रकार से शैतान की शक्तियां हम पर आक्रमण कर रही हैं, इनसे गुजरना आसान नहीं है। केवल एक बात है, हमारा परमेश्वर पर अटूट और अटल विश्वास जो हमको जिंदा रखेगा। केवल प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण, केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में धन्यवाद उत्पन्न करेगी, हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ देगी और हमको विजय के उत्सव में ले चलेगी, इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी। आइए हम क्रिसमस को आनंद से मनाएं, पर जब जिंदगी में पीड़ा आए तब भी हम आगे बढ़ सकें, तब भी हमारा विश्वास मजबूत हो और हमारी गवाही प्रखर हो, मुखर हो और प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारी जिंदगियों से दिखाई देती रहे। जीवन के अंतिम समय तक हम उसके प्रति विश्वास योग्य ठहरे, तो उसकी प्रतिज्ञा है कि जीवन का मुकुट हमें मिलेगा, स्वर्ग में हमें सम्मान मिलेगा। ये संसार कुछ दिनों का है, हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में अपनी जिंदगी को देखें, अपने विश्वास को देखें, अपने हृदय को देखें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे और क्रिसमस का ये समय और क्रिसमस का ये पर्व आपके लिए, आपके प्रियों के लिए, विश्वासियों के लिए और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उन पर गवाही देने के लिए आशीष का कारण हो और एक माध्यम बने जिसमें प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय प्रकाश हमारी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों से प्रकाशित हो सके।